हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारी हिंदी की न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन हो सके। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कि अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अनुचित शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग तो आपको पता होगा, जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शब्द अनु। ऑप्शन ए अनु शब्द, ऑप्शन बी या चित, ऑप्शन बी अनुच, ऑप्शन डी ये अन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो है वो अनु जो है उपसर्ग लगा हुआ है अनुचित शब्द के पहले। ठीक है, तो अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित, ए अनु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निराशा में उपसर्ग है या निराशा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी या निर, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी या रा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी निराशा में निर जो शब्द है, जो निर इसके नीचे हलंत लगा होना चाहिए था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो निर शब्द जो है इसमें निराशा में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेईमान में उपसर्ग कौन सा है? आप लोग लास्ट तक पढ़ते रहिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोगों ने किताबों में पढ़े होंगे अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अलग से क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़े होंगे। यही जो PYQ जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर से बनते भी पहुँचता है, हम लोग उस तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन मैं आपको लेके आया हूँ आज कि आप लोग पढ़ें इस चीज़ को। ठीक है, तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? वे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी या वेई। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, जो बेईमान में उपसर्ग लगा हुआ है वो वे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पराजय में उपसर्ग है या पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परा, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी जय, ऑप्शन डी विजय। दो ऑप्शन आए, कोई बात नहीं, हालांकि उससे मतलब नहीं, हम लोग को आंसर से मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अत्य, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी या त्या। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, जो सही आंसर जो क्या है, अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अधर्म में उपसर्ग है या अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी या अधर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, अधर्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। अधर्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्व्यापार में उपसर्ग है। जो दुर्व्यापार शब्द जो होता है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी या दू, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी या वै। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो है, दुर्व्यापार में उपसर्ग, दुर्व्यापार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुर उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सुशील में उपसर्ग है। सुशील में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सील, ऑप्शन डी या शाह। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, सुशील में सु उपसर्ग लगा हुआ है। सु प्लस शी और ली, सुशील, सुशील उपसर्ग में लगा हुआ है। सुशील में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? सु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, अवगुण में उपसर्ग, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? आप ये अवगुण में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए आओ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी या वाह। तो आपका सही आंसर अवगुण में अव उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अव, अव या अव उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, उपकार में उपसर्ग बताइए। देखिए, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। उपकार में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए उप,
ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी यकार, ऑप्शन डी या पकार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जो उपसर्ग में उपकार में उप उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक में प्रत्यय कौन सा है? लेखक और प्रत्यय जो है वो पीछे लगे हुए होते हैं, शब्द के पीछे लगे प्रत्यय होते हैं जो, और जो शब्द के आगे लगे होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय पास से पीछे, पास से प्रत्यय, इस तरह से क्वेश्चन को ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए आ प्रत्यय लगा, ऑप्शन बी अक लगा, ऑप्शन बी सी खग लगा, ऑप्शन डी लेखक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो है, लेखक में आ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? लेखक। लेख प्लस का, लेख को अलग कर देंगे, का को अलग कर देंगे, शब्द को तोड़कर बनाना है। जो शब्द सही होता है उसको अलग कर देते हैं, जो बचता है उसको प्रत्यय उपसर्ग कह देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरता में प्रत्यय, सुंदरता में प्रत्यय है, प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी रता, ऑप्शन सी दरता, ऑप्शन डी यसु। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदर प्लस ता, सुंदर को हम लोग अलग करेंगे, प्लस ता लगाएंगे तो सुंदर शब्द अलग बन जाएगा, क्योंकि ता कोई शब्द नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, बचपन में प्रत्यय बता दीजिए। बचपन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए पन लगा हुआ है, ऑप्शन बी ना लगा हुआ है, ऑप्शन सी चपन लगा हुआ है, ऑप्शन डी या बच लगा हुआ है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, बचपन में जो पन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पन। बचपन में बच प्लस पन, इस तरह से हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, मानवता में प्रत्यय बता दीजिए। मानवता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी वता, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी या वाह। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, मानवता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता प्रत्यय लगा हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, मित्रता में प्रत्यय है। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? मित्रता, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी त्रता, ऑप्शन सी रता, ऑप्शन डी ए मित्र। तो आपका सही आंसर मित्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। मित्र प्लस ता, तो मित्र शब्द अलग हो जाएगा, तो ता शब्द अलग हो जाएगा। हम लोगों को शब्द जो है, जो सही अर्थ निकालता है उस शब्द को अलग लिखना है, जो बचता है उसे ही प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बालक में प्रत्यय बता दीजिए। ये बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी लक, ऑप्शन डी या वाल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, बालक में बालक में का प्रत्यय लगा हुआ है। बाल शब्द को अलग कर दें कि बाल शब्द जो होता है वो एक अलग अर्थ दे रहा है, का कोई शब्द नहीं है, तो बालक में का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी में प्रत्यय है, या गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शब्द होता है गरीब, समझ रहे हैं आप लोग? शब्द बना दीजिए, गरीब शब्द होता है, गरीबी शब्द कोई नहीं होता है। गरीब शब्द से ही गरीब बना हुआ है, इस तरह से हम इसको ढूंढ भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए बड़ी ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी या गरी। तो गरीब शब्द में गरीब प्लस ई बड़ी ई लगा दे तो गरीब शब्द बनेगा। तो गरीब शब्द को अलग हम करेंगे अगर, तो बड़ी ई बच रहा है, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है। तो गरीबी में प्रत्यय है वो बड़ी ई है, ई शब्द है वो गरीबी में प्रत्यय लगा हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई शब्द में प्रत्यय बता दीजिए। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी लाई, ऑप्शन डी भल। तो आपका सही आंसर आई शब्द जो है भलाई में लगा हुआ है, तो भल प्लस आई, तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है? आई। क्या लगा हुआ है? आई। ठीक है। इस तरह से तोड़ तोड़कर संधि विकसित करके हम लोग प्रत्यय को अच्छे से कंटेस्ट कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, बस आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना, मैं आपको सब सिखा दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, मिठास में प्रत्यय बता दीजिए।
याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोगों के जो इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, जो हम लोग के सराउंडेड हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन अधिकांशतः आते हैं जो अलग से हटके होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इनको पढ़ते नहीं है, लेकिन क्यों? हम समझते हैं कि यार क्या करना है, वो नहीं आएंगे, हम लोग किताबी भाषा का पढ़ते हैं। लेकिन याद रखो यही तरह के क्वेश्चन आते हैं जो अलग से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन दिखने पढ़ने में लगे, वही क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आश, ऑप्शन बी या शा प्रत्यय, ऑप्शन डी ठास, ऑप्शन डी मिठ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो है मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। मिठ प्लस आस क्या होगा? मिठ प्लस आस। इस तरह से तोड़ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो लड़कापन में प्रत्यय बता दिए। लड़का प्लस पन में तो लड़कपन होना चाहिए था, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पन प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी ना प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी कन प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी लड़का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए लड़कपन में, लड़कापन में या लड़कपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है? पन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। उपसर्ग किससे कहते हैं? अब इसकी परिभाषा आती है। हम लोग पढ़ तो चुके हैं कि उपसर्ग प्रत्यय होते क्या है, ये बात तो हमने पढ़ लिया है कि आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, लेकिन कहते किसे हैं आप किताबी भाषा में या उनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को, ऑप्शन बी शब्द के बाद जुड़ने वाले अंश को, ऑप्शन सी मूल शब्द को, ऑप्शन डी या संज्ञा को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। उप माने होता पहले, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो शब्द के जो पहले जुड़ते हैं, जो शब्द ऐसे शब्द के जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, ऐसे वाक्य के पहले जुड़ते हैं, शब्द की बात होगी, जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्यय कैसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शब्द के पहले लगने वाले अंश को, ऑप्शन बी शब्द के बाद लगने वाले अंश को, शब्द के बाद लगने वाले अंश को, ऑप्शन सी क्रिया को, ऑप्शन डी या विशेषण को। तो प्रत्यय में हम लोगों ने उपसर्ग में पढ़ा था, जो पहले लगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगेंगे तो हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसमें 11 बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शब्द के बाद में लगने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द के बाद में लगने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से उपयुक्त पूर्ण या उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द बताना जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए उपहार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी या सड़क। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए इस उपहार शब्द में अगर हम उप प्लस हार करेंगे तो हार जो शब्द है, हार एक गले में पहनने वाला माला भी होती है, हार एक पराजय, एक शब्द ये हो गया। उप लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा, उप से अर्थ नहीं निकल रहा, तो उपहार में ये शब्द जो है उपसर्ग है कहा जाए, क्योंकि इस हार शब्द के पहले लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से प्रत्ययुक्त शब्द बता दीजिए। ऐसा शब्द बताना है जिनमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी पीछे शब्द, ऐसे शब्द के कोई पीछे शब्द लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लड़कापन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी या नगर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए लड़कापन में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो पन प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लड़कापन में प्रत्यय जो है पन लगा हुआ है। ठीक, ये शब्द जो है पन है, जो है यही प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 25। असफल में उपसर्ग है। देखिए आप क्वेश्चन देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। असफल में उपसर्ग बता दीजिए। उपसर्ग बे शब्द जो है आगे लगते हैं। इस तरह से आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग भूले ना। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी शा, ऑप्शन सी सफल, ऑप्शन डी अश। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए असफल में सफल, आ प्लस सफल शब्द को जोड़ेंगे या तो असफल बनेगा। ठीक है, तो आ शब्द जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, बढ़ क्वेश्चन नंबर 26। निर्दोष में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी दोष, ऑप्शन डी निर्द। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए निर्दोष में निर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन शब्द लगा हुआ है? निर। क्वेश्चन नंबर
27। सज्जन में सज्जनता में प्रत्यय बता दीजिए। सज्जनता जो होती है, सज्जन जो सज्जन शब्द उसी से सज्जनता बना हुआ है, उसमें प्रत्यय बता दिए, यानी पीछे शब्द मूल शब्द के पीछे क्या लगा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी नता, ऑप्शन सी जन, ऑप्शन डी सज्जन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए सज्जनता में ता उपसर्ग ये सॉरी ता प्रत्यय लगा हुआ है, सज्जन प्लस ता, तो सज्जन शब्द अलग हो जाएगा और ता अलग हो जाएगा, तो प्रत्यय क्या लगा हुआ, ता लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। विद्वान में प्रत्यय है। विद्वान क्या होता है? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसे विद्वान कहते हैं, और जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है उसे विदुषी कहते हैं। जो ज्ञाता होते हैं पढ़े लिखे, उन लोग इस तरह से, ये इसका हमने अर्थ बता दिया। ठीक है, तो विद्वान में प्रत्यय बताना है, तो ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी वान, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी विद। तो आपका सही आंसर विद्यमान में प्रत्यय मतलब पीछे वाला शब्द वान लगा हुआ है। विद माना होता है विद्या, ठीक है, और प्लस वान, तो इस तरह से विद्या का अर्थ निकल रहा, लेकिन वान का अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो विद्वान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, वान प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19। अनपढ़ में उपसर्ग बता दीजिए। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी न, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी पढ़, ऑप्शन डी नप। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अनपढ़ में अन जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम। कठोरता में प्रत्यय बता दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, आप लोग इसलिए कहते हैं आप लोग पढ़ें जरूर, देखें आप लोग पूरी वीडियो। कठोरता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी रता, ऑप्शन सी कठो, ऑप्शन डी ओरता। तो आपका सही आंसर कठोरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। कठोरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी ट्रिपल का पेट का पेपर भी है। यूपी वैकेंसी काफ़ी आना है, तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ इस बात को। अब मैं जीके पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, जो लगभग एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप लोगों की एक चीज़ से कंटेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने सभी को भर दिया 50 क्वेश्चन ले, नहीं, मैं एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप देखिए छोटे छोटे टॉपिक जो हैं 1 नंबर के हैं, उनसे 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन जाएगा कहाँ? उन्हीं 20 में से आया, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट ही ले रहा हूँ जो PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें कि रिवीजन भी करते रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक डेली जो जीके के क्वेश्चन या हिंदी हो या हिस्ट्री के हो या जियोग्राफी कुछ भी हो आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।